हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2। चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों, ऑप्टिक्स के प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लेंस के बारे में। लेंस क्या है, कितने तरह के लेंस है, सभी टाइप्स को हम लोग डिस्कस किए थे एंड लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम लोगों ने समझे थे। देन उसके बाद हम लोगों ने बात किए थे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस, कौन से कंडीशन पे, किस जगह पे ऑब्जेक्ट को रखने से किस तरह के इमेज फॉर्म होते हैं, वो हम लोगों ने सीख लिए थे। एंड अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं देन डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, उसको समझने के लिए आपको प्रीवियस 2 क्लासेस के कंसेप्ट ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को प्रीवियस 2 लेक्चर ज़रूर देखना है। तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चलाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या, आज हम लोग 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। एंड दूसरा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले टॉपिक पे, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। दोस्तों, आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास तो यूज़ किया होगा। ये कुछ इस तरह सा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ पे एक लेंस फिट किया जाता है। इस लेंस के सहारे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक छोटा चीज़ है, ऐसे छोटा कोई चीज़ है, इसको अगर हम लोग इस ग्लास से देखेंगे, इस लेंस से देखेंगे, तो हमें यहाँ पे यही वाला चीज़ कुछ इस तरह सा दिखेगा, बड़ा सा दिखेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, इतना है, लेकिन उसका इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कितना अमाउंट पे बड़ा हुआ है, उसको हम लोग किससे देखते हैं, उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब जिस लेंस का मैग्निफिकेशन पावर जितना ज़्यादा होगा, उससे हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को और भी ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस। ठीक तरह से लिखते हैं, प्रोड्यूस्ड by a lens is defined as the ratio of the size of image to the size of the object। बात समझ में आया? लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक रेशियो है। किसके बीच में रेशियो है, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, एंड इट इज डेनोटेड बाय एम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एम। तो एम इजिकल टू क्या होगा, एक रेशियो होगा, डेफिनेटली एक रेशियो है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग नीचे लिखेंगे एंड इमेज का जो साइज है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ओके, लेट सपोज इमेज का जो साइज है वो है एच डैश एंड ऑब्जेक्ट का साइज है एच। तो यहाँ पे लिख दो एच इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड एच क्या है दोस्तों, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी एक लेंस का मैग्निफिकेशन पावर 2 है, ठीक है, किसी एक लेंस का मैग्निफिकेशन पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसके डबल साइज होगा उसका इमेज का। मतलब क्या है, मान लेते हैं, लेट सपोज लेट द साइज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लेते हैं पहले, ऑब्जेक्ट इज एच। ठीक है,
let size of the object is h and image produced by lens is 2h। ठीक है, तो इमेज का जो साइज होगा वो 2h है, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा इसका, मैग्निफिकेशन पावर इमेज का साइज 2h एंड ऑब्जेक्ट का साइज 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द लेंस इज 2। ओके, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस अगर 2 है तो उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उससे डबल साइज का इमेज प्रोड्यूस होगा लेंस से। ठीक है ना। चलो, तो इतना कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो चुका है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, इसी जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जो लिखा मैग्निफिकेशन का, इसी को हम लोग यू एंड वी के टर्म पे लिखेंगे। एंड यू एंड वी क्या है ये आप सभी लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा। ठीक है, ओके। चलो, linear magnification of lens in terms of u and v। तो u क्या है दोस्तों, u is the size of object। ठीक है, ऑब्जेक्ट, या फिर u को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, u को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किसी एक लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज u। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज u। एंड मान लेते हैं इमेज जो है हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस दैट इज v। ठीक है, इमेज डिस्टेंस दैट इज v। ओके, चलो, तो यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, एंड v क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अच्छा, इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके। इसी बात को मैंने यहाँ पे वर्ड पे आप लोगों को लिख दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फिर इन दोनों बात को लिख लीजिए। अगर देख लिए हैं तो यू क्या है, वी क्या है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलो, तो हम लोग अभी केस नंबर 1 देख लेते हैं, केस नंबर ए। क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो आपका ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, इससे दो तरह के इमेज फॉर्म होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओके, तो पहला केस हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस के लिए जब आपका इमेज जो है रियल फॉर्म होता है तब मैग्निफिकेशन पावर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, फॉर केस नंबर ए, फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन real image is formed। ठीक है, केस नंबर ए क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए जब रियल इमेज फॉर्म होता है तो आपका क्या होगा, रियल इमेज कैसे फॉर्म होता है हम लोगों ने देखा था, कुछ ऐसा है हमारा लेंस, कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जाता था, कुछ इस तरह से हमारा जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं, अच्छा चलो इसको कुछ इस तरह से हम लोग किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, दैट इज़ आवर इमेज। ओके, ये पॉइंट है हमारा, किसी एक पॉइंट देते हैं बी पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, एंड ये है ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है, देखो यहाँ पे ये कौन सा इमेज फॉर्म हुआ है, रियल इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इस केस के लिए
देखो इस केस के लिए इसका जो डिस्टेंस है दैट इज यू को हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। यू को हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, यू को हम लोग लेंगे माइनस, एंड इधर क्या है ये आपका क्या आएगा वी को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ओके, वी को हम लोग लेंगे पॉजिटिव। तो हमारे पास अभी क्या आएगा, हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एच, ओके, एच डैश बाई एच क्या है, साइज ऑफ द इमेज, एंड ये है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपका साइज ऑफ द इमेज एंड ये है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द इमेज को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड इधर लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है v, एंड नीचे आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है माइनस u, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन पावर क्या आया दोस्तों, मैग्नीफिकेशन पावर हमारा माइनस आया, ओके। मैग्नीफिकेशन जो पावर आया हमारा वो आपका क्या आता है, माइनस पे आता है, ओके। मैग्नीफिकेशन फॉर कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन फॉर convex lens when real image is formed is negative, ओके। यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं पे हम लोग अगर बात करें केस नंबर बी के बारे में, केस नंबर बी हम लोग देखेंगे क्या, केस नंबर बी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जब कन्वेक्स लेंस पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है तब उसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कैसा होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल ओके, वर्चुअल इमेज फॉर्म, एंड ये है केस नंबर बी। तो यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस वो आपका माइनस यू ही रहेगा, ओके, माइनस यू ही रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस के लिए आपका माइनस वी होगा, ओके, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि लेंस में किस कंडीशन पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, एंड वहाँ पे u का साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा। तो दोनों के लिए साइन जो होगा वो आपका क्या होगा, दोनों के लिए साइन जो है वो आपका माइनस में होगा। चलो इसको दिखा देता हूँ मैं अभी, ओके। ये हमारा लेंस है, दैट इज़ लेंस। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे जाएगा, एक ये ऐसे गया, ये जो है ऐसे गया। तो देखो ये आपका डाइवर्जेंट हो रहा है, ये जितना दूर जाएगा ये अपने आप से क्या होगा, दूर जाता रहेगा, इधर जाके तो नहीं मिलेगा, इधर किसी भी पॉइंट पे ये मिलने का चांस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि ये दोनों रे जो है वो पीछे आके किसी पॉइंट पे मीट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पे इसको प्रोजेक्ट नहीं करा सकते, सिर्फ इसको हम लोग देख सकते हैं, ओके। इसको सिर्फ हम लोग देख सकते हैं जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज़ माइनस यू, ठीक है, दैट इज़ माइनस यू। एंड यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है आपका v। तो ये आपका नेगेटिव होगा बिकॉज क्या, रे जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, रे जो है इस तरफ जा रहा है। तो मैंने साइन कन्वेंशन में क्या सिखाया था कि किस तरह से साइन लेते हैं, ठीक है, किस तरह से साइन लेते हैं, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। रे इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो लेंस के इस तरफ जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे दैट इज़ पॉजिटिव, ओके। एंड लेंस के इस तरफ जितने भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो आपका नेगेटिव में होगा। तो दोनों ही डिस्टेंस जो है एक ही तरफ है, इसी तरफ है, ठीक है, रे का ऑपोजिट दिशा में है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर माइनस v बाई माइनस यू, अच्छा ये u होगा, दिस इज़ v एंड ये आपका u है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारे पास रहेगा v बाई यू, एंड इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा दोस्तों, आपका पॉजिटिव आएगा। इस बात को याद रखिएगा। फॉर कन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज फॉर्म होता है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वो होगा नेगेटिव, ठीक है। केस नंबर बी, फॉर कन्वेक्स लेंस जब आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा लेंस का, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो आपको आंसर देना है पॉजिटिव। एंड क्यों पॉजिटिव होगा मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो इस बात को आप लोग
याद रखिएगा, डेफिनेटली इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आगे क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक और लेंस रह गया है, कनकेव लेंस, ठीक है। एक और केस रह गया है, दैट इज कनकेव लेंस। तो केस नंबर सी हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस के लिए, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस में मैक्सिमम आपका क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग केस नंबर सी डालेंगे। केस नंबर सी क्या डालेंगे, जो कनकेव लेंस होता है वो आपका ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ओके, तो केस नंबर सी फॉर कनकेव लेंस व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड अगर होगा तो फिर इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, बोलो, इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वो आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव v, एंड ऑब्जेक्ट वो भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, दोनों ही जो है नेगेटिव होगा, बिकॉज ये आपका है कनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, ये आपका चला गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑलवेज आपका इस तरफ फॉर्म होगा, ठीक है। ऑलवेज वो कहाँ पे होगा फॉर्म, एक ही साइड पे फॉर्म होगा, ठीक है ना, एक ही साइड पे आपका फॉर्म होगा, ये इस तरह चला जाएगा। एंड एक जो रे है आपका वो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, ठीक है। ये आपका है सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये रे इधर गया एंड ये रे इधर गया, फिर से वापस आया। ओके, तो ये रे आपका कुछ इस तरह से आके इधर जो है मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा इमेज फॉर्म हुआ दोस्तों, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। तो दोनों का जो डिस्टेंस लेंगे हम लोग एक ही साइड पे लेंगे, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई दोनों का जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने इमेज फॉर्म बाय लेंस को डिस्कस किया था उसको देख लिए हैं, तो ये सारे कंसेप्ट आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे ये सभी केसेस को जो है डिस्कस किए थे। चलो, तो यहाँ पे इस केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन पावर क्या रहेगा, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस बाय, ये यू रखिए इसको, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो हमारे पास रहेगा सिर्फ v बाई यू। तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कनकेव लेंस के लिए जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है एंड उसके लिए मैग्निफिकेशन जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो, तो इस बात को अगर आप लोगों ने समझ लिए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या देखे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो देखो जितने भी केसेस हम लोगों ने 3 केसेस डिस्कस किए हैं, सभी के केस में हम लोगों ने वी एंड यू को ही यहाँ पे कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग फोकस को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। लेंस का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा, लेंस का फॉर्मूला मैंने सिखाया था ऑलरेडी आप लोगों को। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, -1/u + 1/v = 1/f। ओके, माइनस लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इन टर्म्स ऑफ u एंड f, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो हम लोग लेंस का फॉर्मूला जानते हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस का फॉर्मूला है आपका 1/u, यहाँ पे माइनस, एंड पॉजिटिव 1/v = 1/f, ठीक है, 1/f। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे हमें इसको लाना है v/u, ठीक है, v/u। तो क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग v से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये लाना होगा, v/u लाना होगा। तो यहाँ पे u ऑलरेडी है, इसके ऊपर अगर हम लोग v लाते हैं तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ v, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, -v/u
प्लस वी बाई वी इजिकल टू यहाँ पे क्या मिलेगा v बाई एफ। तो ये v बाई वी हो जाएगा आपका क्या, ये आपका माइनस हो गया। इसका मतलब क्या है, v बाई यू का मतलब क्या है मैग्नीफिकेशन, एंड ये प्लस वन हो जाएगा एंड इधर रहेगा v बाई एफ। तो इस वन को हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा माइनस m इजिकल टू वी बाई एफ माइनस वन। ओके, इस माइनस साइन को हटा देते हैं। माइनस साइन को हटाने के लिए क्या होगा कि दोनों साइड को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, वन माइनस वी बाई एफ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एंड इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसी टर्म्स पे रख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। कैसे मॉडिफाई करेंगे इसको, तो हम लोग m इजिकल टू ये f हो जाएगा हमारा, ठीक है, एंड f माइनस v। ओके, f माइनस v। अच्छा, ये जो इक्वेशन आया हमारा, ये कौन सा इक्वेशन आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा v के टर्म्स पे एंड f के टर्म्स पे। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, इसको v कर देते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, फिर जो ये v के टर्म पे आ गया। ओके, कोई बात नहीं, इसको हम लोग निकालने वाले थे। ओके, इसको हम लोग निकालने ही वाले थे, अभी निकल गया, कोई बात नहीं। चलो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के टर्म्स पे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इजिकल टू एफ माइनस वी बाई एफ। ओके, ठीक है। तो किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको इमेज का डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ दिया होगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या है या फिर मैग्नीफिकेशन क्या है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है था वहाँ पे, क्योंकि आपको v का वैल्यू दिया जाएगा, f का वैल्यू दिया जाएगा। ओके, आपको m का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग दूसरा केस भी देख लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस देखेंगे u बाई वी के, u एंड f के टर्म पे, ठीक है, u एंड f के टर्म पे देखेंगे। तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय v किया था, इसीलिए आपका v के टर्म पे आ गया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, u से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर हमें u निकालना है, u एंड f के टर्म पे निकालना है, तो u से ही मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले केस में हम लोगों ने v से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए v एंड f के टर्म पे आ गया था। तो अभी हम लोगों ने इस इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई किए हैं, u से मल्टीप्लाई किए हैं। तो देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें, माइनस u बाई यू मिलेगा हमें, माइनस u बाई यू प्लस u बाई वी मिलेगा इजिकल टू u बाई एफ मिलेगा हमें, u बाई एफ मिलेगा। ओके, चलो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर ऐसे ही लिख देते हैं, ये आपका होगा u बाई यू। तो u बाई यू ये माइनस वन हो गया एंड प्लस ये क्या u बाई वी होगा एंड इधर u बाई एफ होगा। ओके, तो इसको रहने देते हैं, u बाई वी को इधर ही रहने देते हैं एंड इस माइनस को उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, u बाई एफ प्लस वन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो f रहेगा एंड u प्लस एफ, ठीक है। ओके, तो ये हमें मिल गया। अभी इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये u बाई वी है, तो इसको हम लोग अगर पलट देंगे, v बाई यू कर देंगे, तो इधर जो है ये भी पलट जाएगा, आपका f बाई यू प्लस एफ हो जाएगा। तो v बाई यू क्या है दोस्तों, मैग्नीफिकेशन। ओके, एंड ये हो जाएगा आपका u प्लस एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ u एंड f, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो ये दोनों ही फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, v के टर्म्स पे एंड u के टर्म्स पे, ठीक है। v के टर्म्स पे एंड u के टर्म्स पे आप दोनों को ही याद रखिएगा। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी और भी देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन का क्या क्या फॉर्मूला देखा। मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन का क्या क्या फॉर्मूला देखा बोलो। एक तो आपका m इजिकल टू हो गया इमेज का साइज बाई ऑब्जेक्ट का साइज। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका v/u, ठीक है, v/u इमेज का डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। देन हम लोगों ने तीसरा फॉर्मूला क्या देखा, तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला कुछ u/f के टर्म पे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, कुछ हम लोगों ने ऐसा देखा था ये फॉर्मूला। एंड एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था f माइनस v/f, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो हमारे पास 4 फॉर्मूला है। अभी आपको ये चारों फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कौन सा कंडीशन दिया गया है उसके हिसाब से आप लोग ये चारों फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको अगर इमेज का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है तो आप डेफिनेटली इसमें जाएंगे, ठीक है। इमेज का साइज एंड ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो इसमें जाएंगे। अगर आपको इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ दिया गया है तो डेफिनेटली आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको इमेज का डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ दिया गया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, यूज़ करना है, ठीक है। चलो, तो ये चारों फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये हम लोगों ने डिस्कस किया, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। एंड अभी हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस दोस्तों हम लोगों ने मेनली 2 टाइप ऑफ लेंस देखा था, एक तो आपका कन्वेक्स लेंस एंड एक कनकेव लेंस। तो देखो कन्वेक्स लेंस में क्या होता था कि अगर कोई पैरेलल रे आता था यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे आपका पैरेलल अगर आता तो ये आपका कन्वर्ज हो जाता, कुछ इस तरह से ये कन्वर्ज हो जाता, ठीक है, कुछ इस तरह से कन्वर्ज हो जाता। एंड अगर बात करें हम लोग कनकेव लेंस के लिए, दिस इज़ आवर कनकेव लेंस, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आता तो ये डाइवर्जेंट हो जाता, ठीक है, कुछ इस तरह से फैल जाता। तो देखो अब पावर ऑफ लेंस क्या है कि ये कितना ज़्यादा अमाउंट पे, ठीक है, कोई लेंस कितना ज़्यादा अमाउंट पे किसी पैरेलल रेस को, पैरेलल लाइट बीम को कितना ज़्यादा डाइवर्जेंट या फिर कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पावर ऑफ लेंस कहेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेस, ठीक है, ओके, उसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। जितना कैपेसिटी डाइवर्जेंट करने का एंड कन्वर्जेंट करने का जितना कैपेसिटी रहेगा उसी को हम लोग उस लेंस का पावर कहेंगे। तो पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। पावर ऑफ लेंस कुछ इस तरह से होगा, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज, टू कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब तो समझ में आ गया आप लोगों को, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज the rays, diverge the light rays, diverge the light rays falling on it is known as the power of lens. Falling on it is known as, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है आज ज़्यादा, नोन एज पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो लेंस का जो एबिलिटी है किसी लाइट रेस को कन्वर्ज करने का या फिर डाइवर्ज करने का, उसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो पावर ऑफ लेंस को कैसे मेजर करते हैं? देखो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज द reciprocal to the focal length of the lens, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल टू द फोकल ऑफ लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस ये हो गया P, तो ये क्या होगा आपका? रेसिप्रोकल होगा F का,
तो P का फॉर्मूला क्या है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/f। अगर आपको फोकल लेंथ पता होगा तो फिर आप पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। लेंस का अगर फोकल लेंथ आपको पता होगा तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला से पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे याद रखिएगा ये जो फोकल लेंथ है ये आपको मीटर में होना चाहिए, ठीक है, ये आपका मीटर में होना चाहिए, इन मीटर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर। अच्छा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए इन मीटर, ठीक है, ओके। जो फोकल लेंथ होगा लेंस का उसको आप लोगों को मीटर पे मेज़र करना है। तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर, ठीक है दोस्तों। चलो इसको अगर आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/f इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका पावर ऑफ लेंस, ये सेंटीमीटर में। अगर आप लोग फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो फिर ये फॉर्मूला, अगर आपके पास फोकल लेंथ का वैल्यू मीटर पे है तो डायरेक्टली आप इस वाले फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। चलो तो क्या, तो यहाँ पे एक और रिलेशन देख लेते हैं हम लोगों के पास लेंस मेकर का फॉर्मूला है। लेंस मेकर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, लेंस मेकर का फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने कराया था आप लोगों को। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1 n माइनस n को हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, म्यू। अच्छा, n को हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ये था लेंस मेकर फॉर्मूला। एंड यहाँ पे 1/f है तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ओके। तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो आपका लेंस का पावर भी बताता है, ओके। ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला एंड यहाँ से हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया दोस्तों। चलो तो अब बात कर लेते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो वो है आपका डायोप्टर, ठीक है, वो है आपका डायोप्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ठीक है। एंड डायोप्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ओके, डायोप्टर। एंड जिसको हम लोग डी से लिखते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर अगर होगा तो फिर व्हेन, तब क्या होगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। जब फोकल लेंथ आपका 1 मीटर होगा तभी तो आपका पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा, बिकॉज वी नो द पावर फॉर्मूला 1/f, इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किए हैं। तो इसका लेंथ अगर 1 मीटर रहता है तो 1/1 होगा, देन ये आपका पावर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर, 1 डायोप्टर, ठीक है, 1 डायोप्टर, ओके। तो पावर ऑफ लेंस, यहाँ पे लेंस लिखिए, पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर व्हेन फोकल लेंथ इज 1। बात समझ में आया। चलो तो पावर एंड मैग्निफिकेशन से इतना ही आपको जानना है। मैग्निफिकेशन में हम लोगों ने 3 फॉर्मूला देखा था, पावर में हम लोगों ने 1 फॉर्मूला देखा, ठीक है, सॉरी, पावर में हम लोगों ने 2 फॉर्मूला देखा, एक तो आपका 1/f एंड एक आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग जो है पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। चलो अभी इतना तो हो गया, अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और भी मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, ठीक है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में है, ठीक है, जनवरी के शुरू में या फिर बीच में होगा, ओके। तो हम लोग दिसंबर की जो लास्ट वीक है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है। एंड उसके आगे जितना भी होगा हम लोग सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जितना हो सके कवर करेंगे, ओके। एंड दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोग एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके।
तब हम लोग और भी केसेस देखने वाले हैं। चलो फर्स्ट हमारे पास जो अभी प्रॉब्लम है वो कहा गया है एग्जाम्पल 1। चलो इसको मैं देख के लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 जो है कहा गया है, दिख रहा है आपको, अ डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, अ डबल कन्वेक्स लेंस made of glass and of refractive index दिया गया है ग्लास का 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 1.5। हैज बोथ रेडियस of curvature 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 क्या है? 2 सेंटीमीटर हाई, 2 सेंटीमीटर हाई is placed at 10 centimeter from the lens, 10 centimeter from the lens, ठीक है, from the lens. Find the position, nature and size of the image. Find the position, nature and size of the image, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो लेंस है वो आपका है डबल कन्वेक्स लेंस। तो डबल कन्वेक्स लेंस को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, डबल कन्वेक्स लेंस, दिस इज डबल कन्वेक्स लेंस एंड इसका मटेरियल क्या है? ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका अगर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये हमें मिलेगा ऑप्टिकल सेंटर एंड दोनों साइड क्या रहेगा आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, ओके, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ये, इसको हम लोग C1 इधर C2 करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर O से C1 का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सर्फेस के लिए, ठीक है, एंड O से C2 ये है इस सर्फेस के लिए, ओके, ठीक है। ये हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट जो है उसका हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर एंड उसको लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ रखा गया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर दूर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या है? 20 सेंटीमीटर। इधर भी आपका क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, ये हमें दिया गया है। अब हमें निकालना है क्या? जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है। इमेज कैसा होगा? रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा? इरेक्ट होगा या फिर आपका इरेक्ट होगा या फिर वो इन्वर्टेड होगा? एंड उसका साइज क्या होगा? वो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमें देखो, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है। पहले तो आपका लेंस का फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं एंड लेंस मेकर फॉर्मूला है। देन उसके बाद हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। तो सभी हम लोग यहाँ पे एक एक करके अप्लाई करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं जो लेंस का फॉर्मूला वो क्या है? 1/u, ठीक है, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ओके। एंड लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला एंड ये जो फॉर्मूला है वो लेंस का फॉर्मूला है, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 1/f के समान है एंड इसका जो वैल्यू है वो 1/f के समान है। तो हम लोग इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला जो है वो इक्वल है क्योंकि दोनों का वैल्यू 1/f के साथ इक्वल है, ओके, ठीक है। एंड हमारे पास मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ये हम लोग v/u ये भी फॉर्मूला जानते हैं, ओके। और भी दो फॉर्मूला है
तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी v का वैल्यू निकालने वाले हैं एंड u का वैल्यू तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अभी आप लोग जो है लिखना शुरू करेंगे। इस इमेज को मैं बाद में इरेज कर दूंगा, क्योंकि अगर हमें जगह चाहिए तो उसको मैं इरेज कर दूंगा। अगर आपको ड्रॉ करना है तो फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। ओके, गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास? गिवन हो गया आपका सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5। ओके, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपके पास कितना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस? दैट इज u इज इक्वल टू, सॉरी ये u होगा, u इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोगों ने किस तरफ लिए हैं? लेंस के लेफ्ट साइड में लिए हैं, तो इसको माइनस में रखेंगे। ओके, एंड उसके बाद R2 का वैल्यू, ये इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस R2, उधर वाला R1। तो R2 का डिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड में है तो वो -20 सेंटीमीटर, एंड R1 क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो हमारे पास ये सभी वैल्यू है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला? -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट इक्वल कर देंगे लेंस मेकर के साथ, R1 - 1/R2। सभी वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ पे होगा -10 प्लस 1/v इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 1.5 - 1, एंड इधर रहेगा 1/20 - 1/-20। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए फटाफट से। v का वैल्यू निकालना है यहाँ से हमें क्या निकालना है? v का वैल्यू निकालना है। v का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 1/v को रहने देते हैं, इधर 1/10 हो जाएगा प्लस, एंड इधर क्या रहेगा? इसको माइनस कर देंगे तो 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये 0.5 एंड ये 20, देन ऊपर 2। ठीक है, तो 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा? 1 आ जाएगा, नीचे 20 होगा। ओके, ये कुछ इस तरह सा होगा। देन इधर हमारे पास 1/v है एंड 1/10 है। ठीक है, ये तो हमारे पास इतना आ गया। अभी इस 1/10 को क्या करना है? उधर ले जाना है। 1/10 को हमें उधर ले जाना है। चलो ले जाते हैं, 1/10 को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो 1/20 - 1/10, इसको अगर आप लोग करेंगे तो ये 20 होगा, यहाँ पे 1 होगा एंड यहाँ पे 2 होगा। तो 1/v हमारे पास क्या आ गया? -1/20। ओके, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। तो देखो v इज इक्वल टू माइनस आ रहा है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारा इमेज क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या कि इमेज हमारा वर्चुअल इमेज हो रहा है। ठीक है, इमेज हमारा वर्चुअल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इधर इमेज क्रिएट होगा। ओके, इमेज कितना डिस्टेंस में क्रिएट होगा? -20 पे क्रिएट होगा। ठीक है, एंड ये है 10। तो इमेज जो है, इमेज इज़ वर्चुअल। ओके, इमेज जो है वो वर्चुअल होगा। फर्स्ट चीज़ हम लोगों ने निकाल लिए हैं, इमेज क्या होगा? वो वर्चुअल होगा। ओके, अब हम लोग इमेज का साइज देख लेते हैं। ठीक है, इमेज का साइज, चलो ये तो हो गया हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमारे पास साइज कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h'/h। ठीक है, h'/h। h का तो वैल्यू हमें पता है, h का वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 है। ठीक है, एंड इज इक्वल टू ये क्या होगा? ये इज इक्वल टू होगा आपका v/u। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा ना, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये भी है, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास अल्टीमेटली? एज डैश का वैल्यू हमें पता नहीं है, एज का वैल्यू 2 है। ठीक है, v का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी -20 एंड u का वैल्यू है -10। ओके, तो ये माइनस वैनिश हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, देन ये कट हो जाएगा तो 2 रहेगा। ओके, एज डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 × 2 4।
ठीक है। इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज होगा 4, इमेज का साइज होगा 4 एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स मीन ये आपका इरेक्ट है। इमेज साइज, इमेज साइज 4 सेंटीमीटर एंड इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। इमेज जो है वो सीधा होगा, मतलब हमारे पास अभी जो है कुछ इस तरह से होगा। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट का डबल साइज होगा इधर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डबल साइड होगा इधर। ये होगा आपका 4 सेंटीमीटर, ये होगा 2 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस है 10, तो इसका डिस्टेंस है 20। ओके, हमें ये सारी चीज़ पूछा गया है कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, ऑप्टिकल सेंटर से या फिर लेंस से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ, जिस तरफ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये हम लोगों ने ले ली है। नेचर क्या होगा, ये आपका रियल नहीं होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के अगर सेम साइड पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज रहता है तो इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है, इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। एंड हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन देखा था +4 का मतलब ये 4 हो गया, ओके, साइज, ये साइज 4 हो गया एंड ये प्लस आया है, मतलब ये आपका ऊपर की तरफ है, क्योंकि नीचे की तरफ जाता तो ये वैल्यू आपका माइनस आता। ओके, तो हम लोगों ने साइज ऑफ इमेज भी निकाल लिए हैं, ठीक है। तो जितना पूछा गया है हम लोगों ने सभी चीज़ों को निकाल लिए हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम और भी हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे। ओके, अगर आपके पास किताब है तो किताब से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए हैं। अगर कहीं पे किसी जगह पे आप अटक जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। जितना तक आप लोगों ने कॉपी में करा है उतना आप सेंड कर दीजिए, बाकी मैं आपको करेक्ट करके दे सकता हूँ। ओके, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब, अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास हम लोग यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग, हमारे पास ऑप्टिक्स से सिर्फ बच गया है अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग पहले सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन उसके बाद टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे एंड ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम, ठीक है। तो 4 जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि ये चारों इंस्ट्रूमेंट को मैं 2 क्लास में कवर करूं। अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन 2 क्लासेस में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा एंड बहुत ही जल्द मैं दोनों क्लासेस को अपलोड भी कर दूंगा। ओके दोस्तों, चलो अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, अपना तबीयत का ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।